टूटा है गाबा का घमंड। अब तो ये सुनने की आदत सी हो गई है। पहले 19 जनवरी 2021 और अब 28 जनवरी 2024। साल बदले, खिलाड़ी बदले, टीम बदली, मगर नहीं बदला वो रिजल्ट। जिस गाबा को ऑस्ट्रेलिया के अभेद्य किले के रूप में जाना जाता था, जहां जीतना हमेशा से ही दुनिया जीत लेने जैसा था, मगर किसी के लिए भी ये आसान नहीं था। चाहे वो भारत हो, जो कि अपने प्रमुख खिलाड़ियों के बिना नेट बॉलर्स के दम पर ही जीत गए, लेकिन कम से कम उस टीम में ऋषभ पंत, शुभमन गिल जैसे नामी यंगस्टर तो थे, वहीं रोहित पुजारा और रहाणे जैसे दिग्गज भी मौजूद थे। लेकिन वेस्टइंडीज तो बिना किसी बड़े नाम के ही इतना बड़ा काम कर गई। नहीं, आप ही बताइए, कौन जानता है वेस्टइंडीज के इन टेस्ट प्लेयर्स को? ना ही कप्तान ब्रैथवेट का खास फैन बेस, ना ही कोई क्वालिटी स्पिनर, ना ही दिग्गज कैटेगरी वाले फास्ट बॉलर, और ना ही कोई सुपरस्टार विकेट कीपर। बिल्कुल मेडियोर और सीधी सी टीम थी वेस्टइंडीज की, जो कि हर किसी को फ्री में जीत बांटने जाती थी। टैलेंट के नाम पर अब इनके पास सिर्फ फ्रेंचाइजीज क्रिकेटर्स रह गए, जो कि सिर्फ दुनिया भर की लीग को समर्पित हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट का भी 1.5-2 साल में खेल लेते हैं, वरना सारा ध्यान T20, T10 में ही देते हैं। ऐसे में इस टीम से किसी को एक पैसे की उम्मीद नहीं थी, मगर जो इन्होंने करके दिखाया उसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया, जिसके लिए परफेक्ट टाइटल यही हो सकता है, टेरिफिक टेस्ट टर्न अराउंड। अब क्योंकि भारत इंग्लैंड का मैच भी सेम टाइम जोन में चल रहा था, ऊपर से होलीपॉप भी एक मास्टर क्लास खेल रहे थे, ऐसे में अधिकतर लोगों का ध्यान अपनी मैच पर था। मगर दुनिया के इस कोने में जो ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्री मिली वेस्टइंडीज को, मिली नहीं बल्कि हासिल की इन्होंने, उस पर तो खास बातचीत होनी ही चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस ग्रेटेस्ट मोमेंट की, उस अनएक्सपेक्टेड जीत की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की होते हुए भी ना हो सकी, और कैसे एक लंगड़ा मजदूर क्रिकेट के गलियारों में शहंशाह बन गया। तो साल था 2022। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। पहले टेस्ट में ठीक ठाक फाइट दी, क्रीज पर डटे रहे कप्तान ब्रैथवेट, शतक भी बनाए, लेकिन वेस्टइंडीज को जिता न सके। 498 का पहाड़ सा लक्ष्य था, जिस चेज के जवाब में 333 तक ही पहुंच सके कैरिबियन खिलाड़ी, और दूसरे टेस्ट में शर्मनाक अंदाज में हार गए। उम्मीद के मुताबिक 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया कंगारुओं ने। इतनी जबरदस्त डोमिनेशन, इन्हें इनके घर में हराना दिन में सपने देखने जैसा हो गया। कई और टीमें आई और इनसे जलील होकर के चली गई। हाल ही में पाकिस्तान ने भी इस इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया और 3-0 से क्लीन स्वीप करा करके बेड़ा गर्क कराया। हाल वेस्टइंडीज का भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। पहले मैच के बाद तो इनका भी सीरीज हारना और भुगता नजर आ रहा था। साफ दिख रहा था कि वेस्टइंडीज इस बार भी 2-0 से सीरीज हार जाएगा, क्योंकि 2022 वाली उस टीम में तो फिर भी जैसन होल्डर, काइल मार्स, रेस्टोन चेज जैसे जाने माने स्टार तो थे, लेकिन इस टीम में थे 7 अनकैप्ड खिलाड़ी, जिनमें से 4 तो इस सीरीज में ही डेब्यू कर गए। पहला टेस्ट तो जो हारे, मगर दूसरे टेस्ट में तो जीत का कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा था। सिवाय हार के कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये मैच था पिंक बॉल टेस्ट, डे नाइट टेस्ट मैच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। ये किसी के रोके नहीं रुकते हैं, बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाया करते हैं कंगारू। ऐसे में चीजें सिंपल लग रही थी, मगर कहते हैं ना कि अहंकार एक ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला व्यक्ति हार जाया करता है। कुछ भी करो, लेकिन कभी भी किसी को उंगली मत करो, और वेस्टइंडीज को तो सपने में भी नहीं। 1975 में गलती की थी टोनी ग्रेग ने, ग्लोबल स्टेटमेंट देकर। 2016 में मार्क टिलर ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी थी, इन्हें बिना दिमाग का टीम कहकर। फिर जो रिजल्ट आए उसे दुनिया ने सलाम किया। मगर यही गलती कर गए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रोडनी हॉक, जिन्होंने वेस्टइंडीज को एक पैथेटिक और होपलेस टीम कहकर ये तक बोल दिया कि यह टेस्ट 3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। बस इसी ने बेड़ा गर्क कर दिया। सच कहूं तो यही वो लम्हा था जब ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड पर जाने से पहले ही मैच हार गया, अपने अपोजिशन को हल्के में लेकर, जो कि इसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। इस बार वेस्टइंडीज टीम कुछ अलग ही दिख रही थी। भले ही पिछले मैच में हार मिली, लेकिन अब इनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग थी। इनमें जीत की भूख नजर आ रही थी। हाँ, टॉप ऑर्डर बुरे तरीके से फेल हो गया। वेस्टइंडीज का स्कोर 64 पर 5 था। ऑस्ट्रेलिया पूरे मूड में थी पारी के अंतर से जीतने को। ऐसा ही तो करते आए हैं लोग, पहले छोटे स्कोर पर टीम को आउट कर दो, फिर सिर्फ एक बार बैटिंग करो और दूसरी टीम पर इतना प्रेशर बना दो ये खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ आए 2 योद्धा, जिन्होंने वेस्टइंडीज को एक कमाल का कमबैक कराने को जी जान लगा दी। कोवज होज और जोशुआ डिसिल्वा दोनों 42 ओवर तक क्रीज पर डटे रहे, मगर जब ये 225 पर 7 हुए तो एक बार फिर 10-15 रन के अंदर टीम ऑल आउट नजर आ रही थी। मगर क्या खेले टैलेंटर्स। प्रॉपर बैट्समैन भी इतने फ्रीली क्या खेलते होंगे। डेब्यूटेंट केविन सिंक्लेयर ने 50 जड़ दी। अल्जारी जोसेफ ने भी T20 स्टाइल में 32 रन ठोक दी। पहले दिन का खेल खत्म हो गया, मगर वेस्टइंडीज ऑल आउट नहीं हुई। पूरा दिन खेल गए। आखिरी विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के पसीने निकल गए। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर ऑल आउट कर पाए। वेस्टइंडीज का स्कोर था 311। जवाब में वेस्टइंडीज बॉलर्स ने कोहराम मचा दिया। टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। डिनर तक जाते जाते 24 पर 4 कर दिया। ट्रेविस हेड को तो पहली बॉल पर ही चलता कर दिया। सिर्फ 54 पर आधी टीम थी पवेलियन, मगर ये माइटी ऑस्ट्रेलिया था जनाब, कहाँ हार मानने वाला था। ख्वाजा एक तरफ डटे रहे, और जब ये खड़े हो जाए तो कहाँ ही आउट होते हैं किसी से। नीचे से कैरी भी एडम गिलक्रिस्ट के अंदाज में ताबड़तोड़ 65 रन बना गए। लेकिन फिर कप्तान कमिंस ने बड़ी हिम्मत से बैटिंग की
उनके तेज 64 रनों की बदौलत 150 पर 6 करने के बाद भी वेस्टइंडीज कमबैक नहीं कर सकी। जैसे ही स्कोर 289 पर पहुंचा, आखिरी विकेट होने के बावजूद कमिंस ने डिक्लेयर कर दिया। ये डिसीजन साहसी तो था, मगर थोड़ा अटपटा जरूर लगा, क्योंकि अभी भी कंगारू 22 रन पीछे थे, मगर ये हारने से नहीं डरते और इन्हें अपनी काबिलियत पर इतना विश्वास था कि दिन के बच्चे भी कुछ आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को बैटिंग कराते हैं, शुरुआती झटके देते हैं, ये बैकफुट पर आ जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ। चंद्रपॉल को आउट कर शुरुआत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया प्लान के मुताबिक आग उगलता गया, एक एक करके हर बैट्समैन आउट होता गया। कुछ छोटे कैमियो तो आए, मगर कोई भी ज्यादा देर नहीं टिक सका। आखिर में एक बार फिर पहली पारी की तरह केविन सिंक्लेयर खड़े हो गए। वेस्टइंडीज सिर्फ 192 पर 9 था। गेंद थी ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल पिंक बॉलर मिचेल स्टार्क के हाथ में, जिनकी शक्तियां पिंक बॉल के साथ कुछ ज्यादा ही होती हैं। इन्होंने बिल्कुल सटीक टो क्रॉसिंग यॉर्कर दे मारी। अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। वैसे तो ये नो बॉल थी, मगर इस यॉर्कर ने शमार जोसेफ के दाएं पांव को इंजर्ड कर दिया और टूटे अंगूठे के चलते उन्हें रिटायर आउट होना पड़ा। ये दृश्य बड़ा दर्दनाक था जब बेरहम ऑसीज ने वेस्टइंडीज को एक बार फिर चारों खाने चित कर दिया। टारगेट था महज 216 का, और भी एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के सामने। ऊपर से वेस्टइंडीज का एक बॉलर कम था। इसके बावजूद उन्होंने स्टंप्स तक 2 विकेट चटक ली। एक बात तो साफ थी, ये मैच 5वें दिन तक तो जा ही नहीं सकता। 3 दिन में सिमट ना सका तो चौथे दिन बहुत ही भयंकर होने वाला है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। सबसे बड़ा सरप्राइज था मैदान पर उस खिलाड़ी को देखना जो कि कल ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, शमार जोसेफ, जो कि एक अनजाना सा नाम था। वो आज एक सुपरस्टार बनने वाला था, मगर ये बात शायद उसे खुद भी पता नहीं थी, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले वह एक सिक्योरिटी गार्ड था। उनकी स्टोरी यहाँ जानना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जितने मुश्किल दौर, खराब समय और हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वो आंखें नम कर देगा। ऐसा मेरा नहीं, मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स का कहना है। जोसेफ का जन्म हुआ था बारासेरा नामक गांव में, गुयाना का एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र जहां जाना केवल नाव से ही संभव होता है, और 2018 तक यहाँ इंटरनेट और लैंडलाइन मोबाइल फोन की भी कोई सुविधा नहीं थी। एम्प्लॉयमेंट का भी कोई खास स्कोप नहीं था, तो इन्हें मजदूरी करनी पड़ी। आगे चलकर 12 घंटे की सिक्योरिटी जॉब भी करनी पड़ी। इनकी कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इन पर वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में शमार जोसेफ लिख दीजिएगा। तो मैच में वापस आते हैं। पिछले मैच में डेब्यू करने वाले जोसेफ ने अपने करियर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ को आउट किया। पहली पारी में ही 5 पर लिया। भले दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया का कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन जिस रफ्तार से उन्होंने ख्वाजा के सिर पर बॉल मारी, जनाब चकरा गए। उन्हें भी वापस जाना पड़ा था रिटायर हट, और आज खुद चोट में होने के बावजूद खेलने का निर्णय लिया। पैर टूटा हुआ था, दर्द बेशुमार था, लेकिन कमजोरी टांग में थी, हौसलों में नहीं। ऐसे बंदे को भला कोई कैसे हरा सकता है? ऐसे खिलाड़ी तो अक्सर जीत को भी जीत लिया करते हैं। इन्होंने एक ऐसा स्पेल करा जिसने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। मतलब यार, जब अंगूठा टूटा हो तो कितना ही पेन किलर खाकर कोई भी आ जाए, दर्द तो होता ही। मगर लिटरली और गेंद 145 के आसपास डाल रहे थे, और पहले सेशन एक छोर से इन्होंने ही 10 ओवर बॉलिंग की, 6 विकेट झटक लिए। अपने दम पर मैच पलट दिया। ऑस्ट्रेलिया 187 पर 8 था डिनर के वक्त, और जब वापस आया तो इन्होंने बच्चा कुचा काम भी कर दिया। मैच 8 रन पीछे रहेगा ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ 91 पर खड़े रह गए, और शमार जोसेफ ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत निकाल करके ले गए। क्या बात है यार, सलाम है भाई के जज्बे को। ऐसी इंजरी के बाद भी इतना कमिटमेंट, और इनका ये तक कहना कि अंगूठे को चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं खेलूंगा, चाहे आगे कुछ भी हो, इनका करियर कैसा भी जाए। लेकिन एक 24 साल के लड़के का स्टेटमेंट कि मेरे पास चाहे कितना ही पैसा आ जाए, T20 की तरफ से मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, ये शानदार है, लाजवाब है। ये जीतना डिजर्व करते थे गाबा टेस्ट, और 27 साल बाद वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया में जीता है। और एक बार फिर ब्रेथवेट का जवाब कि रोडनी हॉग हमें एक पैथेटिक टीम कह रहे थे, क्या मेरे मसल का साइज काफी इनके लिए? ये कमाल का जवाब रहा। पिछले 4 साल में 3rd टेस्ट विन। उम्मीद करता हूँ कि ये जीत इनकी मुकद्दर बदले और एक बार फिर से ये चैंपियन बने। तो ये थी ग्रेटेस्ट टेस्ट विन की कहानी, जिसने ड्रेसिंग रूम में कार्ल हूपर तो कमेंट्री कर रहे एडम गिलक्रिस्ट और बैन लारा को भी रुला दिया। हिस्टोरिक, ग्रेट, मेमोरेबल। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।